हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। यह है बिग स्क्रीन होम सिनेमा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जोधपुर। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं एक एलईडी टीवी और एक एलईडी प्रोजेक्टर को। यहाँ पर एलईडी टीवी से मेरा मतलब एक ब्रांडेड एलईडी टीवी है, ना कि एक चीप लो क्वालिटी असेंबल्ड एलईडी टीवी, क्योंकि हमने कंपैरिजन करके ये पाया है कि एक असेंबल्ड एलईडी टीवी रिजोल्यूशन, कलर एक्यूरेसी और कॉन्ट्रास्ट के मामले में ब्रांडेड के सामने कहीं भी नहीं टिकता। दोस्तों, मैंने देखा है कि कई लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि एक टीवी और प्रोजेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है कि आज के हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न कुछ हद तक दूर हो जाएगा। अगर हम थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो एक एलईडी टीवी के पैनल में बहुत छोटे छोटे माइक्रो एलईडी लगे होते हैं। एक तरह से इन एलईडीज के एक सिस्टमेटिक सिंक्रोनाइजेशन या सिस्टमेटिक पैटर्न में टिमटिमाने या जलने बुझने की वजह से ही हमें एलईडी डिस्प्ले में इमेज दिखाई देती है। एक एलईडी टीवी में कई सारी लेयर्स होती हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें प्रोजेक्टर्स की, तो जो एलसीडी एलईडी प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें इमेज प्रोसेसिंग का काम होता है एक एलसीडी स्क्रीन के द्वारा, और इन प्रोजेक्टर्स में एलईडी लैंप का काम होता है उस इमेज को दीवार पर प्रोजेक्ट करना। हालांकि एलईडी प्रोजेक्टर्स भी दो तरह के आते हैं। एक सिंगल एलसीडी प्रोजेक्टर जो कि ऑनलाइन मिलने वाले सस्ते चाइनीज प्रोजेक्टर्स होते हैं। इनमें सिंगल एलसीडी होने के कारण इनकी कलर एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और दूसरे आते हैं 3 एलसीडी प्रोजेक्टर्स जो कि ब्रांडेड होते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन इनकी कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें आरजीबी लाइट प्रोड्यूस करने के लिए 3 अलग अलग एलसीडी लगी होती हैं, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। और इन तीनों कलर के एलसीडी के कॉम्बिनेशन से ही एक एक्यूरेट कलर वाली इमेज बनती है। इसी तरह अगर हम बात करें डीएलपी प्रोजेक्टर्स की, तो उसमें इमेज प्रोसेसिंग का काम होता है एक डीएमडी चिप का। डीएमडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस। इस चिप की टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इस चिप में बहुत सारे माइक्रो मिरर्स लगे होते हैं। इन माइक्रो मिरर्स के सिंक्रोनाइज वे में मूव करने से ही इमेज बनती है। कलर्स प्रोड्यूस करने के लिए कलर व्हील्स का यूज़ होता है और उस इमेज को वॉल पर प्रोजेक्ट करने के लिए 3 तरह के लाइट सोर्स का यूज़ होता है। पहला लाइट सोर्स है मरकरी लैंप। मरकरी लैंप वाले प्रोजेक्टर्स की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी खामी ये है कि इनका लाइफ स्पैन कम होता है। ये करीब 3 से 5 हज़ार घंटे तक चलते हैं और उसके बाद इनकी ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि दुनिया में मैक्सिमम प्रोजेक्टर्स में TI यानी कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के ही DMD चिप लगे होते हैं। दूसरा होता है एलईडी लाइट सोर्स, जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, करीब 20,000 से 50,000 घंटे तक, और ये ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते, पावर भी कम कंज्यूम करते हैं। एलईडी लाइट सोर्स के मामले में ओसरैम ब्रांड का एलईडी लैंप सबसे बेस्ट माना जाता है और उनका लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा यानी कि 50,000 घंटे तक होता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे डीएलपी प्रोजेक्टर में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का ही डीएमडी चिप लगा है और हमारे डीएलपी मॉडल और साथ ही ज़्यादातर हाई एंड एलईडी मॉडल्स में ओसरैम एलईडी लैंप लगे हैं। तीसरा जो लाइट सोर्स है वो है लेज़र लाइट सोर्स, और ये सबसे लेटेस्ट है। इनकी ब्राइटनेस करीब करीब मरकरी लैंप जितनी ही होती है और साथ ही ये कम पावर कंज्यूम करते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है, लेकिन एलईडी से कम। और इनका एक ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। लेज़र के भी अलग अलग टाइप्स और कैटेगरी आती हैं, जैसे सिंगल लेज़र, ट्रिपल लेज़र, ALPD लेज़र एक्सेट्रा। तो दोस्तों, टेक्निकल बातें तो हो गई, अब चलते हैं लाइव कंपैरिजन की ओर। टीवी और प्रोजेक्टर दोनों के ही अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। वैसे आपको बता दूं कि आज हम कंपैरिजन करेंगे एक एलईडी प्रोजेक्टर और टीवी के बीच में। यहाँ पर जो टीवी आप देख रहे हैं ये है LG का एक 32 इंच का टीवी, और दूसरी तरफ प्रोजेक्टर है TSLT20A+, जिसका की प्राइस है 23,500। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम एक DLP प्रोजेक्टर के साथ भी इस एलईडी टीवी का कंपैरिजन करें तो उसके लिए आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, हम एक एम रखते हैं कि अगर इस वीडियो पर हमें 100 लाइक्स आते हैं तो हम एक एलईडी टीवी वर्सेस DLP प्रोजेक्टर का वीडियो भी बनाएंगे। इस
इसमें आप देख सकते हैं कि कलर एक्यूरेसी के मामले में एक एलईडी प्रोजेक्टर एक एलईडी टीवी को कभी भी टक्कर नहीं दे सकता। इसी तरह से अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्ट की तो उसमें भी आप फ़र्क देख सकते हैं। एक एलईडी टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत हाई होता है, यानी कि ब्लैक बहुत ज़्यादा ब्लैक और वाइट भी बहुत ज़्यादा वाइट प्रोजेक्टर्स के मुकाबले। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्क्रीन साइज़ की तो एक प्रोजेक्टर से आप 40 से लेकर 300 इंच तक की स्क्रीन बना सकते हैं, लेकिन टीवी की स्क्रीन साइज़ उतनी ही रहेगी जितने की स्क्रीन साइज़ वाली टीवी आपने ली है। वैसे तो आजकल करीब 100 इंच तक की भी टीवी आ जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। इस तरह से 20 से 30 हज़ार रुपये के एलईडी प्रोजेक्टर से आप 100 या 100 इंच से भी ज़्यादा की स्क्रीन बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक 100 इंच की टीवी लेने के लिए आपको 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। स्मार्टनेस और कनेक्टिविटी के मामले में एक एलईडी प्रोजेक्टर और एक एलईडी टीवी करीब करीब बराबर ही है। टीवी और प्रोजेक्टर में एक डिफरेंस ये भी है कि टीवी की ब्राइटनेस हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन एक प्रोजेक्टर की स्क्रीन साइज़ को बड़ा करने के लिए जब आप उसे दीवार से दूर लेकर जाते हैं तो उसकी ब्राइटनेस भी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो दोस्तों आखिर में कंक्लूजन के तौर पर ये कह सकते हैं कि अगर आपको एक बड़ी स्क्रीन पर अपने कंटेंट्स एंजॉय करना है और साथ ही कलर्स और कॉन्ट्रास्ट में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आपके लिए एक एलईडी प्रोजेक्टर बेस्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आपका कोई सुझाव हो तो आप उसे कमेंट करें, और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के वीडियोस और भी लाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिग स्क्रीन होम सिनेमा परिवार को आगे से आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़रूरत भी है और अहमियत भी। आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा, अक्सर जब मैं एवी यानी कि ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट या हाईफाई इंडस्ट्री के हमारे इंडियन यूट्यूबर्स के रिव्यूज़ और बाहर वाले यूट्यूबर्स जैसे कि अमेरिकन या फिर यूरोपियंस के रिव्यूज़ देखता हूँ तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। अगर सिर्फ एक प्रोजेक्टर की बात करूं तो वे लोग बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं, उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं इंडियन यूट्यूबर्स की बात करूं तो वो सिर्फ पैसे लेकर किसी भी मॉडल का प्रमोशन करते नजर आते हैं। उनको प्रोजेक्टर कंपनी की तरफ से और साथ ही यूट्यूब वीडियो से भी काफ़ी पैसे मिलते हैं। वो चाहें तो उन महंगे इक्विपमेंट्स को खरीद सकते हैं और साथ ही सारे पैरामीटर्स को चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल ANSI ल्यूमेंस, कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, डायनामिक टोन मैपिंग टेस्ट, रिफ्रेश रेट टेस्ट, लैग टेस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन वो ये सारे टेस्ट करेंगे नहीं क्योंकि वजह आप जानते हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे कि आप भी तो नहीं कर रहे, तो दोस्तों मैं भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास भी रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन फ़र्क यहाँ ये है कि मैं उन्हें अभी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी उन चाचा टेकी और टेकी नानी की तरह अर्निंग नहीं होती जो ऑनलाइन मिलने वाले सारे के सारे मॉडल्स का पेड रिव्यू करते हैं और हर प्रोजेक्टर को बेस्ट कहते हैं। हर एक प्रोजेक्टर बेस्ट कैसे हो सकता है? दोस्तों ऑन ए सीरियस नोट, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं भी उन बाहर वाले यूट्यूबर्स की तरह इन प्रोजेक्टर्स का हर एक पैरामीटर पर डीपली एनालिसिस कर सकूं ताकि कंज्यूमर्स को एक्चुअल वैल्यू का पता चल सके। और एक राज की बात बताऊं दोस्तों, मैं जिस TS कंपनी के प्रोजेक्टर सेल करता हूं उनके पैरामीटर्स की भी एक्चुअल वैल्यू कस्टमर्स को बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो भी स्पेसिफिकेशंस हम आपको बताते हैं वो सब कंपनी गिवन है, पर इन रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स के लिए ज़रूरी होता है पैसा, और पैसों के लिए ज़रूरी होता है मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है ढेर सारे व्यूज़, सब्सक्राइबर्स। बाकी आप जानते हैं यूट्यूब एल्गोरिदम कैसे काम करता है, तो आप पर ही छोड़ते हैं। खैर अगर आप हमारे TS ब्रांड के DLP या LED प्रोजेक्टर्स, इसके अलावा वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स जैसे फॉर्मूवी, डंगबेई, JMGO, आउल, व्यूसोनिक, LG के प्रोजेक्टर्स भी बहुत बढ़िया डिस्काउंट पर ख़रीदना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9119225100। दिवाली डिस्काउंट प्राइस को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।